हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 30 रुपए का शेयर है और 5 लाख छोटे निवेशकों ने इसमें 26 करोड़ शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये नंबर जब मैं देख रहा था तब मैं देखा यार रिटेल इन्वेस्टर जो है, चलिए अच्छा शेयर है, वहां पे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए ठीक है, कभी ना कभी शेयर वापस चला जाएगा। लेकिन जब छोटे निवेशक ऐसे शेयर में जो कि पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर रहा और गिरता हुआ जा रहा है और टाइमली एग्जिट नहीं मारते, तो ये बड़ी पेन की सिचुएशन लगती है रिटेल इन्वेस्टर। यानी कि वो एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन लॉस बुक करने से डरते हैं, क्योंकि जब शेयर गिरता है तो लॉस होता है और वो जो कैपिटल उनकी होती है, मान लीजिए 100 रुपए से शेयर गिर के 80 रुपए आया और दिख रहा है कि अभी और गिर सकता है, तो 80 रुपए में भी एग्जिट नहीं मारते। क्यों? सोचते हैं अरे ये बढ़ेगा। और जहां तक मेरा मानना है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तो तब तक उसको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो वापस ट्रेंड को चेंज ना कर ले। चलिए देखते हैं शेयर को कौन सा है, क्या डिटेल्स। आज Q4 के नतीजे आए हैं, उनके ऊपर पे भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी हाँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि BHEL। ये कंपनी अगर आप देखोगे अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लेकिन जैसे आपने देखा पावर ट्रांसमिशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, हर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर के आज की डेट में 11,000 करोड़ के पास आ चुका है। प्राइस 30-31 रुपया रह चुका है बस। अगर आप इसकी अभी के टाइम पे बुक वैल्यू देखोगे तो काफी खतरनाक लगेगी आपको। देखिए 80-90 की बुक वैल्यू और 30 रुपए का प्राइस है। पी रेशियो 14 के आसपास। कंपनी की अगर उधार की बात करें तो 5,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी हो गया, लेकिन सरकारी शेयर है, कब पासा बदल जाए पता नहीं लगता। कब सरकार कह दे कि भाई BHEL में अपने हिस्सा बेचने की सोच रहे हैं तो कब पासा बदल जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पहले नतीजों की बात करते हैं, फिर बाकी डिटेल देखेंगे। और नतीजे जो आए हैं आज की डेट में, अभी 3:30 बजे के आसपास नतीजे आए हैं। नतीजे आपके सामने हैं Q4 के, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, और ये सारे नंबर जो है करोड़ में हैं और एक एक करके देखेंगे यहाँ पे इन नतीजों को। बात करूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखिए जो इनकम से, टोटल इनकम हमारी इस क्वार्टर में BHEL की हुई है 5200 करोड़, जो कि पिछले साल मार्च में थी 10,000 करोड़ के पार, और इस बार कितनी होगी 5200 करोड़। जरा देखिए, अब इन नंबर्स को देखिए। अब आप कहोगे यार ये तो आधी होगी, डेफिनेटली आधी होगी। क्लियरली आपको टोटल इनकम आधी होती हुई दिख रही है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 31,000 करोड़ से 22,000 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा तो आप देख लीजिए किस तरीके से 10,000 करोड़ से 5100 करोड़ आधी होती हुई दिख रही होगी आपको। अब यही नहीं, और देखेंगे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, फिर प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है। अब एक्सपेंसेस में भी कमी जरूर की गई है। देखिए 9,000 करोड़ से 5,900 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस में कमी हुई है। फिर टैक्सेशन का चक्कर होता है। तो फाइनली चलते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड कितना हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं देखूं तो इन नंबर्स को आप भी देखिए, चौंकाने वाले नंबर्स आपको लगेंगे। पिछले साल मार्च में 680 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और दिसंबर में 161 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस बार 1532 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया है। क्लियरली 1532 करोड़। अब आप देख पा रहे होगे, अब आप कहोगे यार ये तो टोटल इनकम तो आधी हुई थी, प्रॉफिट तो लॉस में चला गया, आधा भी नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पे देखिए, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर को देखिए किस तरीके से। लास्ट ईयर की बात करें तो 1002 करोड़ के आसपास, 1002 करोड़ के आसपास जो है वो प्रॉफिट था पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इस बार 1400 करोड़ से ज्यादा का लॉस है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब बात आती है अर्निंग पर शेयर की। अब अर्निंग पर शेयर कितना है, जब इसका लॉस ही दिख रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी अब लॉस में है। तो पर शेयर वाइज 4 रुपए 4.5 रुपए के आसपास का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपने देखी डिटेल। अब इन चीजों को जब आप समझोगे आप कहोगे यार ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। देखिए अब ये रिजल्ट देखा है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन तो आपको दिखी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रेवेन्यू लगातार गिरता जा रहा है। देख सकते हो आप नंबर्स को, लगातार गिरता जा रहा है। और ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर जनरली फंसते हैं डेफिनेटली कि हाँ कुछ न्यूज के चक्कर में, क्योंकि कोई न्यूज आएगी स्टॉक को बचा के लेके जाएगी। जरा देखिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस कितने हैं,
17 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 5.62% की होल्डिंग बना रखी है और 19 करोड़ शेयर्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस के हैं। अब बात को ध्यान से देखना और बात को समझने की कोशिश करना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 147 है जिनके 32 करोड़ शेयर से 9.36% की होल्डिंग है। 8 इंश्योरेंस कंपनीज ने 10% की होल्डिंग बना रखी है और 37 करोड़ शेयर्स इनके पास है। LIC के पास जबरदस्त 10% की होल्डिंग है, 35 करोड़ शेयर्स तो LIC के पास भी है। अब जब आते हैं हम रिटेल निवेशक के ऊपर, यानी कि रिटेल निवेशक उसको कहा जाता है जो कि 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करता है किसी स्टॉक में। तो 5,72,000 ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं। कितने? 5 लाख, जिनके पास 26 करोड़ शेयर्स हैं, 7.65% की होल्डिंग। यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको 26 करोड़, ये म्यूचुअल फंड हाउसेस से भी कम है। मतलब इस स्टॉक में जब गिरा तब रिटेल निवेशक फंसे और म्यूचुअल फंड वाले निकले। जरा सोचिए। और अभी भी बहुत लोग इसको खरीदते होंगे। जो सस्ता देखता है तो भाई रिटेल निवेशक सस्ता देख के फंसता है। और अक्सर मैंने देखा है जब शेयर गिरता है तो रिटेल निवेशक उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ता है जैसे जैसे शेयर और गिरता है। और रिटेल निवेशक का हमेशा एक सोच होती है कि भाई कब ये शेयर चढ़ जाए। वो बाकी चीजें नहीं देखता, वो यही देखता है कि कोई न्यूज आएगी ये भाग जाएगा। बल्कि होता इसका उल्टा है। किसी भी स्टॉक में पॉजिटिविटी, उसकी वैल्यू अच्छी है तब जाके म्यूचुअल फंड वाले खरीदते हैं। वैल्यू अच्छी नहीं है तो माल निकालने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। और या फिर उसमें अप ट्रेंड चल जाता है तब जाके धीरे धीरे करके जो 10% रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा कमाते हैं वो डाउन वाले स्टॉक्स को कम, वो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि वो रिटेल निवेशक उन्हें पता है यार हम तो कभी भी निकल के कभी भी एंट्री मार के कभी भी एग्जिट मार सकते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव स्टॉक्स में जाए, क्यों ना हम जो है अप ट्रेंड होने के बाद जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टॉक को आपको टेक्निकली दिखाऊंगा तो आप कहोगे इतना खतरनाक शेयर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL की मैंने बात करी तो जरा देखिए, इस स्टॉक का एक टाइम पे 400 का हाई था 2007 में, फिर से नीचे गिरा और तेजी आई तो दोबारा देखिए 360 का हाई था इसका 2010 अक्टूबर में। उसके बाद आप शेयर की हालत देख सकते हो, मजबूती कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। एक बार 2013 से लेके 2015 के आसपास तक देखिए ये 60 रुपए से बढ़ के 190-200 के लेवल तक जरूर गया था। कई लोग यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा होगा यार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो, इन्वेस्ट करो। लेकिन नहीं भी, कैसे मजबूती देख रही है। अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो अगर आपको गिरावट दिखी तो आपको निकलना भी है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से पॉजिटिविटी आपको दिख रही है लेकिन आपको जैसे ही करेक्शन दिख रहा है तो आपको निकलना भी है। वो चीज ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज। और इस स्टॉक ने तो मंथली लेवल पे आपको डाउन ट्रेंड बना के दे दिया और एक बार भी पॉजिटिव नहीं हुआ। यहाँ पे कोशिश हुई थी क्रॉस करने की लेकिन जस्ट एक स्लिप था और बाद देखिए शेयर किस तरीके से नीचे गिरा। आज की डेट में धीरे 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 करके 20 रुपए के आसपास ही शेयर आ गया और अभी 20 रुपए से चढ़ के 30 रुपए के आसपास गया। कोई अच्छी न्यूज आएगी थोड़ा बहुत उछाल देगी लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं। हाँ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इसमें कि नहीं भाई कोई न्यूज पर्सपेक्टिव की सोच रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन इस स्टॉक में देखिए कि जब ये लास्ट टाइम पे 160 के लेवल पे, अब इस पॉइंट को देखिए जो मैं आपको दिखाऊंगा जो बीच में आपका तेजी देखने को मिली थी, ये तेजी आपके लिए क्लियर कट सिग्नल था भैया निकलने का टाइम आ चुका है, निकल क्यों नहीं रहे हो। अब आपको कैसे पता लग रहा है, देखिए अब आप इस पोजीशन को देखिए, इस पोजीशन को लोअर हाई, हायर हाई, लोअर देखिए हाई। अब आप इसको कोई कहता है भैया ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, भाई ये देखिए सिचुएशन देखिए। ये इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। आपको टाइमली, मैं कहूंगा कि निकलने वाला 160 के बाद इसमें निकल लिया होगा, जो नहीं निकला होगा इस लो को देख के वो यहाँ पे 150 148 150 के अराउंड निकल लिया होगा। फिर देखिए शेयर किस तरीके से गिरा, देखिए जरा सोचिए। यही चीज आपको समझने की जरूरत है। फिर से तेजी आई थोड़ा टाइम पे लेकिन उसके बाद अगर कोई फंसा होगा तो उसके बाद मौके थे। ये देखिए जो छोटे छोटे पीक्स बने हैं ये तो निकलने के लिए तो बता रखे हैं आपके कि भैया निकल लो, ये पेन वाली सिचुएशन आ गई है। और उसके बाद देखिए शेयर कहां तक जाता है। अक्सर शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है कि डाउन ट्रेंड वाले शेयर तेजी दिखाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये टेक्निकल लेवल पे ये क्या है, ये जस्ट प्राइस के स्लिप्स हैं। ये देखिए ये हल्के से टच करते हैं 50 EMA को 20 EMA को और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर फंसा का फंसा रह जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है रिटेल इन्वेस्टर को टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखनी चाहिए एंट्री एग्जिट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट। अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूं तो इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो उसी हिसाब से आपको एग्जिट भी लेना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये शेयर तेजी से भागता हुआ जा रहा है तो ऊपर देखिए 38 के लेवल पे 200 SMA की लाइन बैठी है, वो इसको ज्यादा पार करने ही नहीं देगी। पार करने भी देगी तो हल्का सा प्राइस स्लिप होगा, फिर नीचे धकेल दिया जाएगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझने की इनको कोशिश कीजिए और स्टॉक में एंट्री एग्जिट के लिए थोड़ा सा प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।